हर व्यक्ति के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा के विषय में कहा जाता है कि बिना पढ़े नर पशु कहावें, सारा जीवन दुख उठावें। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए शिक्षा ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूँ अमित त्रिवेदी और हम हैं एक शिक्षक के मंदिर में, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टोडरपुर। इस विद्यालय में जो स्थिति है वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये विद्यालय क्षेत्र की लगभग 300 से अधिक छात्र छात्राएँ इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करती हैं और वो टोडरपुर क्षेत्र की ही नहीं अपितु अन्य क्षेत्रों की जैसे शाहबाद ब्लॉक की और 52 ब्लॉक की भी छात्र छात्राएँ यहाँ शिक्षा ग्रहण करती हैं। यह विद्यालय की बिल्डिंग 2005 में निर्मित हुई थी। लगभग 15 साल हो चुके हैं इस बिल्डिंग को निर्माण हुए, लेकिन ये बिल्डिंग 15 सालों में ही खंडहर सी प्रतीत हो रही है। बिल्कुल असुविधाएं हैं, सुविधा के नाम पर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। विद्यालय की अगर देखी जाए, बाउंड्री वॉल टूटी पड़ी हुई है। पेयजल के लिए एक बाहर गेट पर हैंडपंप लगा हुआ है, लेकिन इस विद्यालय में एक बहुत बड़ी लगभग 5000 लीटर की टंकी भी है जो कि उसका यूज नहीं हो पा रहा है। और विद्यालय में कई वर्षों से पुताई कार्य भी नहीं हुए, जो कि पूरी बिल्डिंग काली और भद्दी नज़र आ रही है। इस विद्यालय का हम पूरा प्रांगण दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है इस विद्यालय की। रोड बनी हुई है, लेकिन रोड पर घास जमी हुई है। घास तो कोई बात ही नहीं है, घास है, हरियाली है, सही है, लेकिन इस विद्यालय में असुविधाएं हैं, इतनी हैं कि उनको सुधारना मुश्किल है। इस विद्यालय को जबकि एक बार हमारे जनपद के डीआईएसपी के दुबे जी गोद ले चुके हैं। यह आप 2019 के अगस्त माह में खबर दैनिक जागरण में देख चुके हैं। और गोद लेने के बाद भी इस पर यहाँ कोई असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इस विद्यालय में ना ही स्टाफ है, पर्याप्त स्टाफ है। जबकि इस विषय में एक बार वीडियो मैं आपको स्वतंत्र सोल्जर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा चुका हूं, जहां पर स्वयं यहाँ इस विद्यालय की छात्राओं ने प्रशासन से मांग की थी कि हमारे यहाँ पर पर्याप्त विद्यालय में टीचर नहीं है, विद्यालय में पर्याप्त टीचर नहीं है। प्रशासन से प्रार्थना की थी कि हमारे विद्यालय में टीचर उपलब्ध कराएं, लेकिन इस विद्यालय में मात्र वर्तमान समय में 3 टीचर, जो कि शायद 2 अध्यापिकाएं हैं और एक प्रधानाध्यापक हैं, वो अपनी मेहनत और लगन से जितना भी अधिक कर सकती हैं पूरे प्रयास के साथ यहाँ के छात्राओं को, बालिकाओं को अपनी शिक्षा दे रही हैं और पूरा प्रयास कर रही हैं कि उनकी शिक्षा सफल हो और इनका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ पर देखा जाए तो कई विषयों के अध्यापक नहीं हैं। विद्यालय की स्थिति ऐसी है कि जर्जर, बिल्कुल विद्यालय आप देख पा रहे हैं कि ये कंडीशन हो चुकी है। जगह जगह पर गंदगी, और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं मेन बिल्डिंग से पीछे का हिस्सा है। यहाँ पे 2 और ऐसे भवन निर्मित हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, और लेकिन कई वर्षों से पड़े हुए हैं, इनका कोई उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण ये सब खंडहर में बदल चुका है। बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, वृक्षारोपण भी किया गया था, इसी में लगभग 1000 पौधे खपा दिए गए, लेकिन जो मौजूदा समय में स्टाफ है वो भी क्या कर सकता है कि जब उसको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो भी क्या कर सकता है। प्रशासन की लापरवाही के कारण यहाँ पर सैकड़ों छात्राओं के साथ अन्याय ही हो रहा है कि उनकी शिक्षा व्यवस्था सही रूप से नहीं हो रही, जबकि वर्तमान समय में
डिजिटल क्लासेस शुरू हो चुके हैं। जो गरीब परिवार के बच्चे सरकारी विद्यालयों में अपनी आस लेकर आते हैं कि शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल तो कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे, होंगे। गरीब परिवारों के पास इतना धन नहीं होता जो कि आज की सुख सुविधाएँ उनके पास मौजूद हों। जो कि दैनिक जागरण में आज प्रकाशित किया गया था। लगभग 50% ऐसे ही छात्र छात्राएं 6 से 12 में हैं जिनके परिवार के सदस्यों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, जो कि इस डिजिटल क्लासेस में नहीं हिस्सा ले पा रहे हैं। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है कि जो व्यक्ति की विशेष जिम्मेदारी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है शिक्षा, उसको सही ढंग से दिया जाए और उसके लिए प्रशासन व्यवस्था करे कि उनको भली भांति और अच्छी प्रकार से शिक्षा मिले। बिल्डिंग तो पर्याप्त है, लेकिन असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है यहाँ पर। कोई भी सुविधा के नाम पर चीज़ नहीं, ताकि यहाँ पर आने वाली सैकड़ों छात्राएं शिक्षा को बेहतर तरीके से पा सकें। हरदोई जनपद के जिलाधिकारी महोदय से बार बार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इन विद्यालयों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करें और इन विद्यालयों को ऐसा बनाएं कि ताकि इन्हें शिक्षा का मंदिर कहा जा सके। वास्तव में जैसा शिक्षा का मंदिर होता है उस हिसाब से इन्हें विकसित किया जाए। यह बहुत ही आवश्यक कार्य है। आपको इस पूरी स्थिति दिखाना चाहेंगे, इस परिसर की क्या स्थिति है। सुविधा विहीन विद्यालय ये दूसरी बिल्डिंग है जो कि पुस्तकालय के लिए बनी है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्मित 2013-14 में निर्माण हुआ इसका, लेकिन सभी आप देख पा रहे हैं कि सभी कक्षों में ताला पड़ा हुआ है और तालों में जंग आ चुकी है कि जब से लगाए गए हैं तब से खोले गए नहीं। इसका यही कारण है कि यहाँ पर उचित व्यवस्था न होने के कारण सब ये सरकारी धन का दुरुपयोग कहा जाए हो रहा है। इसका जनता तक कोई भी सही ढंग से लाभ नहीं जा पा रहा है, जबकि इस विद्यालय में एक 24 घंटे के लिए प्राइवेट चौकीदार इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा रखा गया है, जो कि इस विद्यालय की देखरेख करता है। आज इस समय वो अपने घर पर भोजन आदि की व्यवस्था के लिए गया है, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो एक चौकीदार है जो कि इस विद्यालय के परिसर की देखरेख करता है ताकि कोई नुकसान ना हो। ये देखिए पूरी बहुत ही पर्याप्त बिल्डिंग है, लेकिन पर्याप्त स्टाफ और पर्याप्त सुविधा न मिलने के कारण ये सब खंडहर में बदलती जा रही है। ये जो है सब बाउंड्री चारों तरफ से टूटी पड़ी है, रोड के किनारे से बाउंड्री टूटी पड़ी है, जो कि कोई भी आ जा सकता है। आवारा जानवर आते रहते हैं और इस परिसर में ये देखिए ये रोड दिख रहा है, ये बाउंड्री ही है, लेकिन बाउंड्री ख़त्म हो चुकी है। सरकारी हैंडपम्प, बड़ा हैंडपम्प लगा हुआ है, इसका कोई प्रयोग नहीं किया जा सका। ये न शीशे हैं न खिड़की हैं, बाहर से बड़े बड़े पेड़ तैयार हो रहे हैं, दीवारें प्लास्टर छोड़ चुकी हैं और इसी की अंदर की कंडीशन भी यही है, क्योंकि बरसात के मौसम में छत टपकती है। पूरा विद्यालय खंडहर बन चुका है।
ये पानी की टंकी आपको दिख रही है, 5000 लीटर की पानी की टंकी लगी हुई, लेकिन इसका लाभ बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। प्रशासन की अनदेखी का शिकार हो रहा है यह विद्यालय। सैकड़ों बच्चों के भविष्य के लिए ये विद्यालय, प्रशासनिक व जिम्मेदार लोगों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस विद्यालय को देखें और इसकी स्थिति सही करें, ताकि सैकड़ों क्षेत्र की लड़कियों को बेहतर शिक्षा मिल सके। नमस्कार, इसी के साथ मैं